तो बिट्टू जी जो लास्ट क्लास में किया था उसका Yes. इंट्रो वो देख लेते हैं, लैब देख लेते हैं। Yes, sir. मैं स्विच लगा देता हूँ। ये मेरा एक ईथरनेट स्विच है और हम्म, ये कुछ मैं 3 डेस्कटॉप लगा देता हूँ इधर। 1 2 3 इनकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ। और इसका एक मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ, ये है इसकी आईपी होगी 10.1.1। इस पीसी को मैं एक आईपी दूंगा, ऐसे ही yes, इसको sir. दूंगा 10.1.2। इसको दे देता हूँ 10.1.1.3। ठीक है, इसका Yes, sir. मैक क्या है, मैक को सुन लेते हैं। इसका पीसी, इसका मैक है आपका, देखो ये है 0001 Yes, sir. 1428C और DA33। ओके, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जो इसका मैक है वो है 0001.42.8C.DA33। यही था, ठीक है। Yes, sir. इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, मैच कर लेता हूँ। 8C, हाँ ठीक है, ठीक यही मैक है, है। ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा इसका भी मैक मैं नोट कर लेता हूँ। इसका मैक क्या इसका है 000B डेयर 5 1B ओके। 000 हो गया, 000B और बी ई बैब 5 था और 1B। ठीक है, ऐसे ही मैं जो मेरा तीसरा पीसी है इसका Yes, भी मैक sir. नोट कर लेता हूँ। ठीक है, Yes, sir. कितना है 0 0 B 0 22 8A ओके 8ABE का मैक है मेरे पास 00E0B 0 22 8ABE। ठीक है, ये मैंने मैक Yes, sir. नोट कर लिया और आईपी नोट कर, अच्छा इनको मैं आईपी असाइन और करा देता हूँ। ठीक है, Yes, sir. आईपी कैसे असाइन कराओगे, डेस्कटॉप में जाके Desktop. आईपी स्टैटिक में दे रहा हूँ आईपी। ठीक है, कोई डीएचसीपी सर्वर का यूज नहीं कर रहा। Okay. 255.255.0 10.1.1.2 255.255.0/24 दिया है। और इसके अलावा 10.1.1.3 255.255.255.0 Yes, sir. इसकी मैंने आईपी दे दी ना, दे दी थी। तो मैंने तीनों के आईपी असाइन कर दी है। ठीक है, अब आपको पता, Yes. देखो स्विच के ऊपर देख लेते हैं। स्विच के ऊपर कोई अभी कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल अभी नहीं होगी। ठीक है, ये एक स्विच है मेरा, इसको इनेबल में करो, शो मैक एड्रेस टेबल। अच्छा, ये ऑलरेडी आ चुकी है इसकी। Yes, sir. हाँ, ये एक्चुअल में ये तो इस वजह से आ गई यार, ये ना स्विच जो ये स्विच के जो पोर्ट होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट अप होते हैं। और Yes, यहाँ sir. पे इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो इस टाइप से होती है। देखो इसमें ना एक होगा कीप अलाइव, ये एक प्रोटोकॉल है L2 प्रोटोकॉल, ये देखता रहता है भाई सामने वाला कौन कनेक्टेड है। ठीक है, इससे में Yes. रिप्लाई मिलता रहता है कीप अलाइव से। होता क्या है, ये जैसे ही अप आया ना वाला पोर्ट, डेस्कटॉप वाला पोर्ट अप आ गया, ये क्या करता है कीप अलाइव दे देता है। ठीक है, Yes, sir. फिर इसका उसे मिलता है रिप्लाई, शो सीडीपी नेबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है,
चलो पीसी पे चेक करते हैं, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, इसके पास कोई आर्प वार्प है क्या? आर्प, देखो अभी कोई आर्प नहीं है इसके पास। यस इस सर। पीसी के पास कोई आर्प नहीं है, ना तो 2 की डिटेल पता है ना 3 की डिटेल पता है। ठीक है, ना तो 2 की डिटेल। आप इस कैम टेबल को ना, इसको एक काम करो, इसको क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया अभी। यस सर। तो अभी क्या होगा, देखो मैं इसको एक पिंग करता हूँ। ये देख रहे हो, 0/1 और 0/2। यस सर। भाई 0/1 से तो उसने लर्न कर लिया, यहाँ से आ रहा था, और 0/2 से यहाँ से रिप्लाई आ रहा था, तो इस वजह से इसने लर्न कर लिया। भाई 0/3 का लर्न नहीं किया इसने, जीरो यस बाई थ्री का लर्न नहीं किया है। ठीक ठीक है, इसके बाद देखना आर्प टेबल भी एंट्री हो गई, क्योंकि अभी तक कोई आर्प नहीं थी। अब इसके बाद 10.1 और 2 की आर्प एंट्री आ गई। ठीक है भाई, 10.1 और 2 जहाँ भी कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस क्या है ये, और देखो यही यही मैक एड्रेस आपके साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब की बार आप क्या करोगे, पिंग करोगे 10.1.3 को। ठीक है, इसने पिंग किया, और उसके बाद जो आर्प एंट्री होगी, देखो ये तीसरी एंट्री भी आ गई, यस सर। FA 0/। ठीक है, यस सर। मैं एक बार दोबारा इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल, अभी तक कोई मैक नहीं है अभी। ठीक है, और यहाँ से मैं आर्प एंट्री भी यहाँ से माइनस वो हटा देता हूँ। आर्प एंट्री भी मैंने हटा दी, -D से हट जाती है। ठीक है, अभी मैं तुमने एक सिमुलेशन मोड है यहाँ पे, वो उससे देखते हैं। ठीक है, इसको प्ले ओके करते हैं, सर। और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इसको। देखो यहाँ से पैकेट निकला, यहाँ से गया पैकेट, ये आया है। यस सर। अभी तो दोनों जगह चला गया, ब्रॉडकास्ट यस। हुआ, इसलिए नीचे वाले ने क्रॉस कर दिया, और ऊपर वाले ने क्या कर दिया, रिप्लाई भेज रहा है, क्योंकि वो टेन यस। डॉट वन डॉट टू है, और ये आगे पिंग चला जाएगा इसको। ये बताया था ना मैंने। यस सर, सिस्टम कनेक्ट है। हो गया ना प्रूफ। यस सर। ठीक है, हम्म। अब की बार देखो दूसरा जो पैकेट गया है, इसके इसी को गया है, इसको नहीं गया। पहली बार में ब्रॉडकास्ट किया था, इसने मना कर दिया था। अब की बार पिंग किसको जा रहा है, सिर्फ 10.1.2 को ही जा रहा है, क्योंकि इसको पता लग गया। भाई इसको पता लग गया ना मैक क्या है, यस और सर। सारी डिटेल पता है एक दूसरे को। तो जिसको भेजना है उसी के पास जा रहा है, यूनिकास्ट हो रहा है। ठीक है, यस सर। फर्स्ट टाइम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट हो रहा था, क्योंकि इसको मैक एड्रेस का पता नहीं था, तो इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। जो आज का मैसेज आ रहा था 2 वाले ने क्या किया, उसको रिजेक्ट मार दिया। क्यों? क्योंकि वो मैसेज किसके लिए था, 10.1.2 के लिए था। यस तो सर। ऊपर वाले ने एक्सेप्ट करके वो इसको रिप्लाई देता रहा है। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ इसको, और इसका पिंग भी यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब कोई पिंग नहीं जा रहा, और यहाँ से मैं क्लियर कर दिया। अब मैं पिंग करूंगा 10.1 को। यस सर। ये कोई पुराना मैसेज आ रहा है, रुको, ये स्टॉप करना पड़ेगा एक बार। ओके सर। हम्म, ये अब गया, देखो लेट, थोड़ा लेट चल रहा है, ऊपर वाले ने अब कैंसिल किया है। दोबारा करते हैं फिर।
रिप्लाई करना चाहिए। रियल टाइम में लेके आता हूँ। तो क्लियर करता हूँ और यहाँ पर भी क्लियर करता हूँ। हम्म ठीक है। कोई आर पेंटिल तो नहीं है ना? नहीं है। अब यहाँ से पिंग 10.1.1.3 सिमुलेशन मोड, और इसको किया मैंने प्ले, और ये यहाँ से मैसेज आया और दोनों को गया, और ऊपर वाले ने क्या किया? कैंसिल कर दिया। यस सर। नीचे वाले ने एक्सेप्ट किया और नीचे वाले ने रिप्लाई रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया इसको। यस सर। ठीक है। यस सर। हो गया प्रूफ? यस सर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? यस सर, क्या Good, good. अच्छा, एक और बात है, अभी अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक लैपटॉप। अभी मेरा नेटवर्क कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसमें जो डिपार्टमेंट है कई सारे, ठीक है, यस सर। कंपनी है, ये 4 बंदों का डिपार्टमेंट है। ये थोड़े क्या है, ये कंपनी के जो सीनियर टी पर्सन है इधर, ठीक है, सीनियर एम्प्लॉई है। यस सर। और बाकी के इधर कुछ मैनेजर लेवल पे है, और कुछ नीचे एसोसिएट लेवल पे है, ऊपर वाले। ठीक है, तो हायरार्की कुछ ऐसी है कि ये सबसे नीचे है, ये इनसे थोड़ा ऊपर है, और ये सबसे ऊपर है। यस ठीक है, ये सर। 4। अब ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क में 10.1.1 ये रहा, 2 ये रहा, .3 ये रहा, .4, .5, .6, .7, .8, .9, .10, .11। ठीक है, यस सर। ऐसा है इनका नेटवर्क। यस सर। तो अभी ये देखो, अभी इसको कोई मैसेज भेजना है, इसको क्या करना है, ये कोई मेल, ये कोई भेजना चाह रहा है कि जो इन तीनों के पास चला जाए। ये यस सर। सर स्क्रीन रुकी हुई है आपकी। हेलो सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। सॉरी, मैं म्यूट पे था। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये जो एक बंदा है, टेंडो 1.1 है, ये सीईओ कंपनी का, ये भेजना चाह रहा है इन 4 बंदों को, इन 3 बंदों को। ठीक यस है, सर। ये ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है इसको। ये क्या करना चाह रहा है? ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है। ठीक है भाई, एक ही मैं ये नहीं चाहता ये इसको भेजे, कह रहा मैं वन टाइम में भेज देता हूँ, जो इन तीनों के पास पहुंच जाएगा। अभी हो क्या रहा है, ये एक मैसेज भेज रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, जो इन तीनों के पास तो पहुंच ही रहा है, साथ में इनके पास भी पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक ही नेटवर्क में। एक ही नेटवर्क का क्या मतलब है? ये सारे के सारे कौन से नेटवर्क में? आपके 10.1.1.0/24, और इनका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है? 255.255.255.0। ठीक है, सारे के यस सारे सेम ब्रॉडकास्ट आईपी में। तो सबके पास जो मैसेज ये ब्रॉडकास्ट करेगा, वो सबके पास लिसन होगा, सबके पास जाएगा, इसके यस पास भी सर। जाएगा, इसके पास भी जाएगा, और इसके पास भी जाएगा। ठीक है। यस सर। अब यार इसके लिए प्रॉब्लम है, ये चाहता है कि यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन बंदों को ना पता लगे, इन बंदों के काम की नहीं है। क्यों?
अननेसेसरी पैकेट जा रहा है, यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और मैसेज अगर इनके पास रिसीव होगा, भाई इनके पास रिसीव होगा, इस लिंक की यूटिलाइजेशन तो यूज होगी, यस ये लिंक तो यूज होगा, इस लिंक पे कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगी, अगर फास्ट इंटरनेट का को वो मैसेज कुछ ना कुछ तो यूज करेगा। भाई सड़क पे गाड़ी जगह सड़क पे बाइक या गाड़ी जा रही है तो स्पेस तो घेरेगी वो, यस हवा में तो चलती नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो बढ़ाएगी। अब कोई बाइक यस अननेसेसरी जा रही है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ा रही है। कोई गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यस सर ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ जा रहा है, ट्रैफिक यहाँ जा रहा है भाई, ट्रैफिक यहाँ जा रहा है, तो अननेसेसरी इस लिंक पे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई भेजना चाहिए जा रहा है, फिर भी जा रहा है और इन पीसी को प्रोसेस भी करना पड़ रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। यस सर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका? वीलैंस का। हम्म हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वीलैंस का, यार एक काम करते हैं, कुछ लॉजिकली ब्रेक करते हैं, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, इसको ब्रेक करते हैं, यस सर ठीक है? इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन यहीं तक रहे, इन्हीं का रहे। अगर इनको भेजना है तो इनके एक अलग सेपरेट कर दो, इनको भेजना है तो इनको अलग सेपरेट कर दो, यस सर ठीक है? वो किसकी हेल्प से हो पाएगा? वो होता है वीलैन की हेल्प से, वर्चुअल लैन बनाते हैं हम। भई एक यस लैन सर नेटवर्क है पूरा ये, पूरा एक लैन नेटवर्क है ये, ठीक है? हम्म अब हमने क्या किया, वर्चुअली डिवाइड कर दिया इस लैन को, वर्चुअली डिवाइड कर दिया, ये एक वीलैन होगी, ये चारों पोर्ट किस में आ गए? एक वीलैन में आ गए, ये तीनों पोर्ट किस में आ गए? एक अनदर वीलैन में आ गए, ये चारों किस में आ गए? एक अनदर वीलैन में आ गए, ठीक है? यस सर ये कवर है, कवर 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 स्क्रीन पे कवर है, लगाओ। तो इसको देखते हैं, वीलैन को देखते हैं। यस सर तो स्विच पे देखते हैं। अभी मैं आपको वीलैंस के बेनिफिट्स और भी बेनिफिट्स हैं वीलैंस के, वो क्या क्या बेनिफिट वो बताऊंगा। ओके सर शो वीलैंस, देखो इसकी कमांड क्या है? शो वीलैंस, देखो ये मेरी वीलैंस है, ये मेरी वीलैंस है, देखो ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, 1 बनी हुई है, 1002 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 1002 से लेके 5 तक यूज नहीं होती, जब पहले हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अपार्ट फ्रॉम ईथरनेट, ईथरनेट जब नहीं आई थी तब ये यूज होती थी, यस सर ठीक है? अब ईथरनेट आ चुकी है तो यूज नहीं होती, ये आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है? ये वीलैन यस 1 है, ये एक्चुअल में सारे के सारे जितने भी स्विच के पोर्ट होते हैं ना, ये देखो, स्विच के जितने भी पोर्ट हैं, इसमें इतने इतने पोर्ट हैं, 24 पोर्ट हैं इसमें फास्ट ईथरनेट के, ठीक है? और यस 2 अपलिंक के पोर्ट हैं gig। तो इस पे जितने भी पोर्ट है ना, ये सारे के सारे वीलैन 1 के पार्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। यस बाय डिफॉल्ट किसके पार्ट होते हैं? वीलैन 1 के, विलन वन ठीक है? अब देखो वीलैन यस का बेनिफिट क्या हुआ? एक तो तुमने ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक कर दिए, दूसरा एक तरह की सिक्योरिटी भी होगी, भाई डेटा यहाँ नहीं जाना था, भाई सिक्योर भी तो हो गया, सिक्योरिटी भी आपकी इंक्रीज होगी थोड़ी बहुत, यस सर ठीक है? भाई अब डेटा हर किसी के पास नहीं जा रहा ना, थोड़ा मोर कॉन्फिडेंशियल हो गया। यस हुँ। तो वीलैन स्विच पे जाओगे, कैसे देखोगे? शो वीलैन, शो विलन वीलैन, राइट? यस सर फिर शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन ब्रीफ से भी दिख जाएगा आपको, ओके सर ठीक है? जी अब मैं समझा देता हूँ ये काम कैसे करता है, ठीक है? इनके पास डेटा क्यों नहीं जा रहा? भाई ये तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ से कोई ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये इन 3 के पास जा रहा है, बट इनके पास जा क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्या हो रहा है वीलैन की हेल्प से जो इनके पास ट्रैफिक नहीं पहुँच रहा, ठीक यस है? सर अब वो अंडरस्टैंड करते हैं।
ये विलन 10 में, ये Yes, sir. ये 12 में और ये 30 में है। ठीक है, इस स्विच पे Yes. मैंने 3 विलन की लिस्ट कर ली, 10, 20 और 30। ठीक है, तो अभी देखो होगा क्या। अभी ये 10.1.1 है, ये 10.1.2 है, ये 10.1.3 है, ये 4 है, ये 5 है 6. और ये 6 है। Okay. ठीक है, सपोज करो इसको कोई डेटा भेजना है, किसको भेजना है, पिंग कर रहा है 10.1.2 को पिंग कर रहा है। Okay. सपोज करो ये पिंग कर रहा है 10.1.2 को पिंग कर रहा है। अब देखो स्विच के पास आया, स्विच पे आपने जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट, ये किस में असाइन करा रखा है, VLAN 10 में। ठीक है, अब स्विच प्रोसेस करेगा, एड्रेस रन करे, वो तो अपने 3 काम करेगा ही करेगा स्विच। ठीक है, स्विच क्या करेगा, अब की बार ये देखेगा जो ये वाला पोर्ट है, ये कौन सी VLAN का पार्ट है, ये है VLAN 10 का पार्ट है, Okay, sir. VLAN 10 का पार्ट है। Yes, sir. ठीक है, अब भाई ये अब देखो सबसे पहले पिंग कर रहा है, इसके पास मैक तो है नहीं भाई, इसका पिंग मैक होना चाहिए ना 10.1.2 Yes. का, तो आर्प लेके आएगा, आर्प क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, और ये कौन से पोर्ट पे आया है, VLAN 10 वाले पोर्ट पर आया है, तो स्विच क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था सबसे पहले, Yes, sir. ब्रॉडकास्ट करता था ना अगर मैक नहीं है तो। Yes, sir. हाँ, तो वो पहले तो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन अब की बार ये क्या करेगा, ये देखेगा ओके VLAN 10 से मुझे डेटा रिसीव हुआ है, तो मैं VLAN 10 वाले इंटरफेस पर ही क्या करूंगा, ब्रॉडकास्ट करूंगा। VLAN 10 का कौन सा इधर, ये, Yeah. अगर यहाँ पे कोई एक और भी होता VLAN 10 का, तो उस पे क्या कर देता है, उस पे भी ब्रॉडकास्ट कर देता है। Yes, sir. ठीक है, बट ये VLAN 20 के हैं, ये 30 के हैं, तो इन पे सेंड नहीं करेगा, Yes, sir. क्योंकि उसने देखा कि VLAN 10 से मुझे रिसीव हो रहा है, VLAN 10 से रिसीव हो रहा है, तो मैं VLAN 10 वालों को ही सेंड करूंगा। Yes, sir. ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट सेम होना चाहिए स्विच पे। Hmm. और देखो अगर VLAN 30 से यहाँ पे कोई डेटा आ रहा है, तो ये क्या करेगा, 30 पे स्विच देखेगा, ओके 30 से रिसीव हो रहा है, तो मैं सिर्फ 30 वालों को ही दूंगा, सिर्फ इसी को भेजेगा। Yes, sir. अगर VLAN 20 से आया है, तो VLAN 20 वालों को ही सेंड करेगा। Yes, sir. ठीक है, इन दोनों को सेंड नहीं करेगा। ये इसकी कॉन्सेप्ट होता है। Yes, sir. ओके, इसी वजह से वो पिंग, इस वजह से आपको VLAN 20, 30, 10 एक अलग-अलग सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में बन जाता है। और ये कौन सा ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं इसको हम? लेयर 2 पे, लेयर Yeah. 2 पे, Two. लेयर 2 पे क्या स्विच, देखो ये स्विच है ना, लेयर 2 पे आप इनको अलग-अलग कर रहे हो। L3 Yes. पे कुछ काम नहीं कर रहे आप। VLAN लेयर 2 होती है, लेयर 3 पे आपने कुछ काम नहीं किया। Yes, sir. ठीक है, लेयर 3 मतलब आईपी एड्रेस। Yes, sir. ओके? Yes, sir. हुँ। अगर अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, सर ठीक है, अब ये कई बार हमारी ज़रूरत पड़ जाती है, भैया मुझे तो 20 वालों को पिंग कराना है। भई अब तो बाय Yes. डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा, पर मुझे पिंग कराना तो क्या होगा? तो इसके हम एडिशनल एक कॉन्सेप्ट आता है आईवीआर, इंटर वीलैन राउटिंग। Yes, 2 sir. आपकी वीलैन के बीच में आप कैसे कम्युनिकेशन कराओगे, उस प्रोसेस को बताया गया है किसमें? इंटर वीलैन राउटिंग में। Yes, sir. ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको भई आईवीआर में किस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, किस-किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करा पाओगे बिटवीन 2 या फिर 2 से ज़्यादा वीलैन्स के बीच में। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. एक चीज़ और बता देता हूँ। ये 10.1.1 है, ये 10.1.2 है Yes, और sir. यहाँ पे एक और 20 वाला लोगो चलो, ये 20 का 2 है। ये वीलैन 10 है और ये वीलैन 20 है। ऐसे ये वीलैन 10 है और ये वीलैन 20 है, ठीक है? Yes. अभी ये देखो होगा क्या? अब देखो ये VLAN 10 है, मुझे तो भई ये इन दोनों के बीच में पिंग करवाना है। Yes, sir. 10-10 के बीच में पिंग कराना है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा?
देखो पिंग करना चाहोगे इस पे जाएगा, स्विच क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं पोर्टों को देगा जो VLAN 10 वाले को है। अब इसको तो चाहिए नहीं, ये तो 20 में है, ठीक है? यस सर, इसको आप असाइन करा दोगे ताकि यहाँ से पास हो जाए आपका ट्रैफिक। यस सर, यहाँ से पास करा दोगे ना, इसको यस VLAN सर, 10 का पार्ट बना दोगे, यस ठीक सर, है? यहाँ से ट्रैफिक पास हो जाएगा और ये भी VLAN 10 का पार्ट होना चाहिए। भाई ये स्विच 2 क्या करेगा, VLAN 10 से रिसीव हुआ है मुझे, VLAN 10 से जब रिसीव होगा तभी तो VLAN 10 वालों को भेजेगा, यस सर, ठीक है? तो ये वाला पोर्ट भी आप क्या करोगे, इसको भी आप क्या करोगे, VLAN 10 का पार्ट बनाओगे और ये तो है ही VLAN 10 का पार्ट, तो कम्युनिकेशन हो यस जाएगा, सर, ठीक है? लेकिन उसका क्या, अगर आप VLAN 20 भी कम्युनिकेशन करना चाहे, तो आप क्या करोगे, अभी एक लिंक और ले लो इसमें, ठीक है? तो इसको क्या करो, इसको VLAN 20 का पार्ट बना दो। यस भाई सर, यहाँ से ट्रैफिक गया, VLAN 20 वालों को सेंड करेगा, ये यहाँ जाएगा और इसको आपने क्या किया, VLAN 20 का, ये VLAन 20 का पार्ट बना दिया, स्विच 2 देखेगा ओके VLAN 20 पर रिसीव हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, VLAN 20 वालों को भेज दूंगा, पिंग हो गया। यस सर, लेकिन व्हाट इफ, क्या होगा अगर यहाँ पे मेरे मेरे 70-80 VLANs हो और इधर मैं कितने लिंक लेके आऊंगा, फिर इसमें तो पोर्ट भी नहीं होते, ठीक है? मैं हर एक विलेन के लिए अलग लिंक लेना पड़ेगा मेरे को फिर। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास सॉल्यूशन आया किसका, ट्रंक का। हमारे पास सॉल्यूशन आया VLAN ट्रंकिंग का, यस ठीक है? सर, VLAN ट्रंकिंग में हम क्या करेंगे, जो सिंगल केबल है ना, इसी से मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक कैरी होगा। इन वाले पोर्टों को हम क्या बनाएंगे, एक्चुअल में जो पोर्ट होते हैं ना, ये 10-20 वाले, इनको बोलते हैं एक्सेस पोर्ट। ये सिंगल VLAN का ट्रैफिक कैरी करते हैं। यस जो एक्सेस पोर्ट होते हैं ना, वो सिंगल विलेन का ट्रैफिक कैरी करते हैं और जो ट्रंक पोर्ट होते हैं वो मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक कैरी कर जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक जाएगा। अगर यहाँ पे सब 10 का ट्रैफिक भी ओरिजिनेट होगा ना, तो 10 का ट्रैफिक भी यहाँ से पास होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंक है, 10 को भी सपोर्ट करेगा। यहाँ से 20 का अगर ट्रैफिक ओरिजिनेट होगा तो 20 को भी सेंड कर देगा यहाँ से, ठीक है? क्योंकि इस पे 10, 20, 30 जितनी भी विलेन है सारी अलाउड होती हैं, ठीक है? यस सारी विलेन अलाउड है इस वाले पोर्ट पे, ठीक है? अब बट होता क्या है, स्विच 2 को कैसे पता लगेगा मेरा ट्रैफिक 10 से आ रहा है, 20 से आ रहा है? भाई ये तो पता लगना चाहिए ना, 10 से आ रहा है 20 तभी तो भेजेगा वो आगे। यस जब भी ये स्विच 1, जब यहाँ से ट्रंक लिंक से डेटा जाता है ना, कोई भी ट्रैफिक जाता है तो यहाँ पे एक टैग लग के जाता है। यहाँ पे एक टैग लग के जाता है कि VLAN 10 का है या 20 का है, यस ठीक है? ये 10 का है, 20 का है। सर, अब स्विच 2 को पता लग जाएगा ना इस पोर्ट पे ट्रैफिक किसका और 10 का हो रहा है, तो ठीक है वो 10 को भेज देगा, 20 का जा रहा है तो 20 को भेज देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा एक सिंगल वायर से, एक सिंगल केबल से, विद द हेल्प ऑफ ट्रंकिंग। यस अब जो यहाँ पे जो डेटा लगाता है ना, जो टैगिंग होती है, उसके लिए हमारे जो ये ट्रंक बनता है ना, देखो जो ट्रंक बनता है, या तो आप स्टैटिकली बना लो, खुद से बना लो, या फिर आप यस मैनुअल बना सकते, ठीक है? या फिर आप डायनेमिकली बना लो, या तो स्टैटिक या फिर डायनेमिक। यस डायनेमिक सर, के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं, लाइक ISL या फिर डॉट वन क्यू ही रेफर होता है, ISL रेफर नहीं होता। उसके कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, यस सर, ठीक है? यस तो आई .1q यूज किया जाता है, ठीक है? .1q यूज किया जाता है, वो आपका ओके, टैगिंग लगा देता है यहाँ पे। ये VLAN 10 का है 20 का? हाँ, अगर यहाँ से VLAN 10 का डेटा ओरिजिनेट होगा तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा तो .1q क्या करेगा, उस इथरनेट फ्रेम में VLAN 10 का टैग लगा देगा, ये 10 का एड लगा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है? अगर 20 का जा रहा है तो उस 20 का? डेटा के साथ 20 का ऐड कर देगा, ये नंबर ऐड कर देगा 20, यस सर, ठीक है? यस सर, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है, ये मेरे पास एक सेटअप है, ठीक है? यस मेरे सर, पास कई सारे स्विचेज हैं, मेरे पास कई सारे स्विचेज हैं, इससे मैंने कुछ VLANs बना ली, इससे मैंने VLAN बना ली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब मेरे पास प्रोडक्शन में ना कई सारे स्विचेज हैं, तो यार मेरे पास काफी सारा टाइम लग जाएगा हर किसी पे VLAN बनाने में, ठीक है? तो मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
कि मैं एक स्विच पर वीलैन क्रिएट करूंगा और ऑटोमेटिक बाकी के स्विच पे क्या हो जाएंगी, कॉपी पेस्ट हो यस जाएंगी। सर। तो इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। बाकी के यस। स्विच पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। वो कॉन्सेप्ट आता है आपका किसका, वीटीपी का। बीटीपी। वो कॉन्सेप्ट आपका वीटीपी का, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके। सॉरी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। हाँ, वीलैन ट्रंकिंग। वीलैंड। हम्म। अच्छा, वीलैन में भी कई सारी चीजें और हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीटीपी पे तो हम बाद में आएंगे। पहले वीलैन के कुछ लैब्स करनी है। वीलैन के अब देखो, हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे कि वीलैन कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, कितनी आपकी वीलैन होती है, कौन कौन सी वीलैन होती हैं, और कुछ रेंज होती है, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ वीलैंस, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और बिटवीन टू या दो से ज्यादा स्विच के बीच में आप कैसे कम्युनिकेशन कराओगे। तो ये वाली चीज आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। ओके सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, गुड। तो अभी ये कल देखेंगे, ठीक है। ओके सर। इतना समझ आ गया ना? यस सर। गुड गुड गुड, कल इनकी लैब करेंगे फिर। ओके सर। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, क्लियर है। ये लैब की ओके प्रैक्टिस गुड। में कर लेता हूँ सर फिर। हाँ, नहीं, वीलन की प्रैक्टिस मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपने जो करवाया वो कर लूँ या फिर उसको कल ही करें? वो कर लो कर लो कर लो, वो कर लो, गुड है। सर कुछ नोट्स वगैरह शेयर करेंगे? हाँ, अपनी ईमेल आईडी दे दो, मैं नोट शेयर करता हूँ। सर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं आप? नहीं, वो ईमेल आईडी दे दो, मैं उस पे दे दूंगा, आपके ड्राइव पे ऐड करूंगा। वो कई मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, ओके सर, पीडीएफ है कई मैं सारी। कर देता हूँ अभी आपको सर। हाँ, उसमें सारे हैं, एनए के हैं,